हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैं रिव्यू करूंगा बिटकॉइन डॉक्यूमेंट्री मूवी का। बिटकॉइन मूवी आपको मिलेगी नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश ऑडियोज में और मूवी का रन टाइम है 94 मिनट्स का। तो इस डॉक्यूमेंट्री में हमें दिखाई जाती है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया और उसका भी स्टार्टिंग वाला हिस्सा जहां पर 2016-17 में क्रिप्टो बूम पर था। एंड आई एम श्योर कि हमने उस वक्त बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यहाँ वहां जहां पर 20-21 साल के लोग मिलियनेयर बने जा रहे हैं और वो सबको बोल रहे थे कि आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो। तो ये कहानी उसी वक्त की एक कंपनी पर बेस्ड है जिसका नाम था सेंट्रा टेक। तो सेंट्रा टेक को चलाने वाले दो लोग थे, एक था रे ट्रेपानी और इस डॉक्यूमेंट्री के बाद मैं इस आदमी से नफरत करने लगा हूं। ऑनेस्टली इस डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में ये बंदा ऐसे बोलता है कि हाँ मैं हूं क्रिमिनल और बचपन से मैं क्रिमिनल बनना चाहता था। और चलो ये बात सिर्फ मैं ही नहीं, इस मूवी का हर एक कैरेक्टर रे ट्रेपानी के लिए बोल रहा है कि भाई वो कतई घटिया आदमी है और कतई बकवास आदमी है। इनफैक्ट उसकी मॉम भी कैमरा पर कहती है कि हाँ मैंने एक घटिया इंसान को जन्म दिया है, आई नो दैट। तो यहाँ पर आई वाज लाइक कि भाई ये सब क्या हो रहा है। फिर इसके बाद इसका पार्टनर सैम शर्मा, और उस बंदे को बखूबी आता था कि सामने वाला चाहे कोई भी हो उसको बोतल में कैसे उतारना है। तो इन दोनों ने शुरुआत की सेंट्रा टेक की और ये कंपनी मार्केट में उतरी थी एक डेबिट कार्ड लेकर, एक ऐसा डेबिट कार्ड जहां पर आप कुछ भी परचेज कर सकते हो थ्रू योर क्रिप्टो करेंसी। अब इनका प्लान यही था कि सबसे क्राउड फंडिंग करवा लेंगे, इन्वेस्टर से पैसा निकलवा लेंगे और फिर फरार हो जाएंगे। और पैसे इकट्ठे करते करते इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो जाते हैं और अब साउथ कोरिया की कुछ कंपनीज भी इनके साथ जुड़ना चाहती हैं। फिर ऐसी चीजों को ट्रैक करने वाले हमेशा कोई एक रिपोर्टर या फिर कोई एक विक्टिम होता है। तो वो दोनों लोग इस मूवी में हैं जो कि पूरा अच्छे से बताते हैं कि उन्होंने कैसे क्रैक किया कि ये स्कैम है। फिर इस मूवी में कई जगहों पर शॉकिंग वाले खुलासे हैं और उन जगहों पर मैं पहले 30 सेकंड बस मुंह खोल के बैठा रहा कि भाई ये सब क्या हो रहा है। बट आफ्टर 30 सेकंड्स मैं इतना हंसा कि भाई इतना दिमाग कौन लगाता है। इसके बाद मैं तारीफ करना चाहूंगा इस मूवी के मेकर्स की, क्योंकि इस मूवी में एक कैरेक्टर है जिसको कोई भी ढूंढ नहीं पाया कि वो है कौन। पूरी दुनिया यही मानती रही कि यार ये आदमी एग्जिस्ट नहीं करता और हो सकता है कि ये जो चेहरा है ये AI जनरेटेड हो। बट इस मूवी के मेकर्स ने इस आदमी को ढूंढ निकाला और इस आदमी का सिर्फ 3 मिनट का रोल है। बट ट्रस्ट मी, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद अगर मैं पर्सनली कहूं तो ये मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें फाइनेंस से रिलेटेड भी कई सारी चीजें बताई गई हैं और ये मूवी आपको सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों आपको हर एक चीज पर डीप रिसर्च करनी जरूरी है अगर आप उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो तो। क्योंकि मैंने भी पिछले साल से स्मॉल केस और IND मनी पर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट किया था, बट आई टुक अबाउट 3 months टू डू ऑल द रिसर्च कि यार क्या ये ऐप असली है या नहीं है, ये पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे, ऐसा सब। तो ये डॉक्यूमेंट्री इन सब चीजों को बहुत अच्छे से दिखाती है। और एक चीज जहां ये मूवी स्टैंड आउट करती है ये दिखाने में कि गवर्नमेंट चाहे कितने भी रूल्स और रेगुलेशंस लगा ले, जिसको स्कैम करना होगा वो कोई ना कोई लूपहोल निकाल ही लेगा। और उसका सबसे दी बेस्ट एग्जांपल है रे ट्रेपानी, और इसके मुंह से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स निकले जो कि आउटरेजियस है। आपको इंस्टेंटली नफरत हो जाएगी इस आदमी से। बट खैर, अब इस मूवी के टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली साउंड डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि इन्होंने कई सारे शॉट्स लिए हैं मायामी के। तो मायामी को जब भी पर्दे पर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसमें आते हैं बहुत सारे नियॉन कलर्स और उन कलर्स का इस मूवी में बहुत अच्छे से इस्तेमाल हुआ है। प्लस एक चीज और, वैसे ये कहना सही नहीं लगता बट ये डॉक्यूमेंट्री इंटरेस्टिंग के साथ साथ एंटरटेनिंग भी थी और सच में ये आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होने लायक है। बाकी ओवरऑल इस मूवी में कोई न्यूड सीन्स और सेक्स सीन्स नहीं है बट गालियां हैं। तो आप ये मूवी किसके साथ देखते हो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल को कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज को नहीं करता, बट फिर भी ये है इसकी IMDb रेटिंग और आई डोंट नो कि ये इतनी कम क्यों है। बट फिर भी आप लोग ये मूवी देखना और कमेंट्स में मुझे लिखकर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और ये रिव्यू अगर आपको हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक ध्यान रखो अपना, बी ऑसम, बाय बाय।